ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का और ले चलता हूं आज की पावन कार्तिक मास की कथा की ओर। आज कार्तिक मास की अमावस्या तिथि है, दीपावली है। तो आप सभी विकी वीपीएस परिवार के सदस्यों को और विश्व के सभी प्रेमी भक्तों को, धर्मानुरागी प्रेमियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा दीपावली की। और आज की कथा आरंभ करने से पूर्व मैं आपको कार्तिक मास में दीपदान का थोड़ा विशेषता बता देता हूं कि कार्तिक मास में दीपदान की विशेषता क्यों बताई गई है। तो कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए, इसीलिए तो कार्तिक मास में दीपावली का पर्व आता है। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किया है ना, वह कार्तिक में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है। इसलिए दीप जरूर जलावें और कार्तिक मास में प्रयास करें कि प्रतिदिन दीपदान करें। हाँ, इस विषय में एक बड़ी प्राचीन कथा आती है, छोटी सी कथा है, सुन लीजिए। प्राचीन काल में एक द्रविड़ देश में एक बुद्ध नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को कभी भी न खाकर मांगकर लाए गए बासी भोजन को ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती थी। उसने कभी मंदिर में जाकर कथा प्रवचन भी नहीं सुना था। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम था कुत्स। कुत्स उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देखकर कुत्स ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक महीना आवे तो भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान कर। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने के योग्य हैं। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक महीने में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा पालेगी। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक के महीने में अवश्य व्रत करूंगी। तदनंतर कार्तिक का महीना आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। देखो, प्रातः काल स्नान करके जो हम दीपदान कहते हैं ना, उसको आकाश दीप कहते हैं। सूर्योदय काल में स्नान के बाद दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई और जब स्वर्गलोक में गई और समयानुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक व्रत में तत्पर होकर भी जो व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीपदान करता है, वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कल मैं यमुना जी पे था, सायंकाल दीपदान कर रहा था, तो यमुना जी पे चीर घाट, केसी घाट, युगल घाट, यहाँ तो इतना रस हो गया है कि अब प्रत्येक घाटों पे दीपदान के स्टॉल लग गए हैं। तो यहाँ तो जगह बची नहीं। यमुना जी में भी आप जाओ तो प्रत्येक नाव भरी हुई है, चारों तरफ दीपदान हो रहे हैं। लेकिन हमारे कुटिया के पीछे जो चामुंडा घाट है, मैं कल वहाँ दीपदान कर रहा था शाम को, तो मैंने देखा कि इतनी जगह दीपदान चला हुआ है। चीर घाट और युगल घाट और केसी घाट पे तो जगह बची नहीं, लेकिन वृंदावन में जो एकांतिक स्थान है वहाँ भी कल इतना दिव्य दीपदान चल रहा था। यदि सैटेलाइट से देखते ना तो वृंदावन के चारों ओर आपको दीप जगमगाते हुए नजर आते। कल मैं न्यूज़ सुन रहा था तो न्यूज़ में भारत का मानचित्र दिखा रहे थे और उसमें सारे में दीपक जल रहे। तो दीपदान की बड़ी महिमा होती है। अब मैं वर्णन कर रहा था कि प्रातःकाल जो दीप जलाते हैं उसको आकाश दीप कहते हैं। आकाश दीप का महात्म्य सुन लें, थोड़ा सा है। कार्तिक महीना आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप दान करता है, वह सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर
इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष पा जाता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 महीने तक दीपदान करना चाहिए। तुलसी दल से भी भगवान विष्णु की अथवा श्री कृष्ण जी की पूजा करके रात में दीपदान करते हुए निम्न मंत्र पढ़ें। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपोधराय चो नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियाम। अर्थात मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ, जो भगवान को परम प्रिय है। व्रती का प्रातःकाल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहे। मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस अमिट फलदायी व्रत का समापन करें। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। प्राचीन काल में धर्मचंद्र ने एक आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु लोक को गमन किया था। जो कार्तिक महीने में हरिबोधनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल के उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य में से अथवा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना उत्तम है। नमः पितृभ्यो प्रेतृभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारो पतये नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्मस्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं तो उनके पितर यदि नरक में भी हों तो उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जाति के लोग मंदिर में दीपदान करते हैं तो भगवान का अनुग्रह पाते हैं। बोलो कार्तिक महोत्सव की जय। तो कार्तिक मास में दीपदान की बड़ी विशेष महिमा है और दीपदान करें, तुलसी की अर्चना करें, तुलसी जल से भगवान विष्णु का अर्चन करें आदि आदि। यह सब दीपदान की विशेष बातें। कार्तिक में दीपदान कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, किसने किया, यह सब बातें इसमें आपने श्रवण करी हैं। तो अधिक से अधिक दीपदान करें, दीप प्रज्वलित करें। दीपो हरत में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। दीप हमारे पाप ताप संताप को हर लेता है, हरण कर लेता है। हाँ, इसलिए दीप की भी कई प्रकार की क्वालिटी बताई गई है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ दीपक बताया गया स्वर्ण का, सोने का अथवा चांदी का, फिर पीतल, तांबा, हाँ आदि किसी भी धातु का दीपक हो। और फिर तो सबसे शुद्ध पवित्र माना गया है मिट्टी का, मृत्तिका का दीपक। तो दीपदान करने से हमारे जीवन में हमारा मार्ग प्रकाशित होता है, ऐसा मेरा मानना है। शास्त्र कहते हैं तो दीपदान अवश्य करें। ये आकाश दीप की बड़ी सुंदर छोटी सी कथा हम आपने श्रवण करी है। अभी कार्तिक मास चल रहा है, आज दीपावली है, तो दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। VKVPS परिवार के जितने भी सदस्य हैं, VKVPS परिवार फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, आप सभी को, आप सभी के परिवार के लोगों को, आप सभी के मित्र बंधुओं बांधवों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रीधाम वृंदावन, यमुना मैया, बाकी बिहारी, राधा रानी आपके ऊपर अपनी कृपा प्रसाद कृपा बरसाए रखें, प्रेमा भक्ति अपनी प्रदान करते रहें और इसी प्रकार आप वृंदावन से जुड़े रहें। VKVPS परिवार के सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि देखो 2800 से ऊपर के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसी प्रकार संख्या को बढ़ाते जाइए और जल्दी से 3000 करा दीजिए। ऐसे ही जब 1 लक्ष हो जाएंगे ना तो फिर एक प्ले बटन आ जाएगा। तो बस और कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलती है कि हाँ कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आप सब लोग सहयोग दे रहे हैं। तो आज दीपावली की आपको एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। VKVPS परिवार के सभी मेंबरों को, सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपदान जरूर करें, अपने घर में जलावें, गली मोहल्ले, कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब, जो जलाशय हो उसके पास जलावें, गौशाला में जलावें,
दीपदान अवश्य करें। आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा यह वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा की आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः आप सभी को श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।